नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल में दरअसल दोस्तों हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन को दबोच के लिए भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर भारत द्वारा पिछले कुछ सालों में ऐसे सख्त एक्शन लिए गए हैं कि चीन तिलमिला उठा है। चीन को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि भारत दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धाओं को डेवलप करने के लिए भारी भरकम फंड का इंतजाम नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने न केवल देश में बने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करके इस बात को साबित कर दिया है कि उसके पास फंड की कोई कमी नहीं है, बल्कि दनादन नए नए हथियारों को डेवलप करता जा रहा है। यही कारण है कि चीन को तीखी मिर्ची लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, भारत अब हथियारों की सुनामी लाने जा रहा है, ऐसी सुनामी जिसमें चीन बह जाएगा। चीन को उसकी औकात पता चल जाएगी और मोदी सरकार की तूफानी नीति को लेकर वह अपना सर पकड़ लेगा, उसे चक्कर आने लगेगा। क्योंकि चीन को जहां लग रहा था कि भारत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फंड की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, वहीं भारत ने ऐलान कर दिया है कि नौसेना के लिए 7 एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, 7 एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने जा रहे हैं भारतीय नौसेना को। सोचिए, भारतीय नौसेना कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए, और भारत ने जिस मजबूती से चीन का घमंड चकनाचूर कर दिया है, उस पर गर्व करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से 7 एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारने का ऐलान करके चीन की हालत टाइट कर दी है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हो मोदी सरकार जरूर टाइप कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत द्वारा ऐलान किया गया है कि अब भारतीय नौसेना के लिए सिर्फ एक नहीं, बल्कि 7 एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप किए जाएंगे, और उसमें से पहले को बनाने की शुरुआत जल्द ही कर दी जाएगी, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी होगा। यह विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसे बेहद ही कम समय में डेवलप कर लिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन होगा, जो अपने ऊपर 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकेगा। आप ही अंदाजा लगाइए कि अगर भारत 7 एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतार देता है, तो भारतीय नौसेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भारत समुद्र का बादशाह बन जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना को असीम ताकत प्राप्त हो जाएगी। यहां पर भारत से टकराने की हिम्मत चीन तो छोड़िए, अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। भारत अपने दम पर हिंद महासागर क्षेत्र को काबू करने की क्षमता रखेगा। दोस्तों, किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समुद्र में चलता हुआ नेवल बेस भी कह सकते हो। इनके डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और लैंडिंग भी करते हैं। एक युद्धपोत से तकरीबन वह हर कार्यवाही की जा सकती है जो किसी एयरबेस से की जा सकती है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ग्राउंड अटैक किया जा सकता है, हवा से हवा में मार की जा सकती है, किसी शिप को तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से वह हर कार्यवाही की जा सकती है जो किसी एयरबेस से उतनी आसानी से नहीं की जा सकती। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत द्वारा जो 7 एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित किए जाएंगे, क्या वे एक ही टाइप के होंगे? क्या आने वाले समय में भारत खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित कर सकता है? क्या भारतीय वैज्ञानिकों के पास ऐसी तकनीक मौजूद है? दोस्तों, सबसे पहले आप यह जानिए कि आखिर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। आज दुनिया में किन किन देशों के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या भारत खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर सकता है या नहीं। दोस्तों, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर ताकत और क्षमता के मामले में बेमिसाल होते हैं। इनके पास कितनी ताकत और क्षमता होती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर 30 से 35 सालों तक बिना रुके बिना थके समुद्र में देश की रक्षा कर सकता है। यानी कि इनको 35 सालों तक
ईंधन की जरूरत ही नहीं होती है। आज दुनिया में सिर्फ दो देशों अमेरिका और फ्रांस के पास ही न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें अमेरिका के पास 11 और फ्रांस के पास एक ही न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पास एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे सुपर कैरियर होते हैं जिनके पास रेंज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में बनने वाली एनर्जी की मदद से इनको बार बार रिफ्यूलिंग के लिए बेस पर नहीं लौटना पड़ता। न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में 25 या उससे भी ज्यादा सालों तक रिफ्यूलिंग की कोई जरूरत नहीं होती, जिस वजह से यह बिना थके बिना रुके देश की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उस पर तैनात लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार और नई तकनीकें भी बढ़ाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या भारत के पास स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की क्षमता मौजूद है या नहीं। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि भारत के पास अपना पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया न्यूक्लियर पावर से चलने वाला INS अरिहंत मौजूद है, जिसकी खासियत यह है कि वह बिना समुद्र के ऊपर आए 10 से 15 सालों तक भारत की सुरक्षा बिना रुके बिना थके कर सकता है। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब भारत स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डेवलप कर सकता है, तो निश्चित तौर पर भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सारी तकनीक भी मौजूद है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या भारत के लिए अब एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। चीन के पास मौजूदा समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। वहीं चीन एक और न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने में जुटा हुआ है। यही कारण है कि भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी भारत को सलाह दे रहे हैं कि भारत को जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने पर काम शुरू कर देना चाहिए। एक न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को 25 सालों तक फ्यूल भरवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर चीनी नौसेना के खिलाफ लगातार पूरी ताकत से हमला करता रहेगा और देश की वायुसेना और थल सेना की युद्ध में पूरी मदद करने में सक्षम होगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जब भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की पूरी तकनीक मौजूद है, तो इसके बाद भी भारत इस तरह के सुपर कैरियर का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं, उनको कम एनर्जी की जरूरत होती है। यही कारण है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में कम समय और कम लागत आती है। लेकिन अगर हमें न्यूक्लियर पावर से किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाना है, तो उसके लिए हमें बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करना होगा, जिसमें काफी समय और लागत दोनों आएगी। यानी कि अगर INS विक्रांत को डेवलप करने में भारत को 10 सालों का समय लगा था, तो एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने में हमें 15 से 20 सालों का समय लग सकता है। लेकिन भारत की इकोनॉमी आज जिस तरह से नई नई ऊंचाइयां छूती जा रही हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत 2025 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। के पास बजट की कोई कमी नहीं है। भारत आने वाले समय में 7 एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करेगा। इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि भारत भविष्य में न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का डेवलपमेंट करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।